हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द न्यूप्लाज्म। तो देखिए, हम इसे कोशिश करेंगे, मतलब ये जो न्यूप्लाज्म है इसको हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें इंट्रोडक्शन ले लेंगे और फिर न्यूप्लाज्म के डेफिनेशन वगैरह क्या होता है और उसका हम लोग क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह कर देंगे कि न्यूप्लाज्म को हम लोगों ने कितने प्रकार में बांटा है। फिर अगले वीडियो में जो जो क्लासिफिकेशन रहेगा उसी की हम लोग क्या कर लेंगे, डिटेलिंग कर लेंगे, जिसमें से सिंपल ज़्यादा नहीं, हम 4 से 5 मिनट का वीडियो रखना चाहेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग क्या चाहिए, बेनाइन ट्यूमर, और फिर मतलब कोशिश करेंगे इसे 2 लेक्चर और टोटल मतलब 3 लेक्चर लगने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा, यहाँ तो कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू प्लाज्म के बारे में। न्यू प्लाज्म, न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू, और प्लाज्म का मतलब यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड है। तो अगर कोई बोले आपसे डेफिनेशन बताइए न्यू प्लाज्म का, न्यू प्लाज्म का डेफिनेशन आप क्या बताएंगे, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होना, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होना, अनकंट्रोल क्या हो जाना, जल्दी बताइए, प्रोलिफरेशन हो जाना, किसका, सेल्स का, सेल्स का। ठीक है, जिससे क्या होने लगे, डेट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द लंप ऑफ द टिश्यू, डेट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ द लंप ऑफ टिश्यू। ठीक है, डेट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ लंप ऑफ टिश्यू, मतलब लंप ऑफ सेल्स कह लो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूप्लाज्म बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया क्या चीज, डेफिनेशन। आप इसे इंटू टू के स्पीड में देख भी सकते हो, यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूप्लाज्म कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब न्यूप्लाज्म ये हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है, ट्यूमर के जो सेल होते हैं ना, ट्यूमर सेल क्या होता है, ट्यूमर सेल में अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, बहुत सारा सेल है, ये क्या है, ट्यूमर का सेल है, ट्यूमर का सेल है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ कराना है कि नहीं, अनकंट्रोल ग्रोथ कराना है। तो ये नॉर्मल सेल थे, नॉर्मल सेल कब ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाता है वो सब एक अलग पार्ट है, उसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये ट्यूमर का सेल है और ये ट्यूमर का सेल खुद ही क्या बनाने लगता है, फाइबर्स बनाने लगता है अपने आप के बीच में, दोनों सेल्स के, ट्यूमर सेल्स के बीच में इसे फाइबर्स बनाने लगता है, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस स्टोमा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए, फाइब्रस स्टोमा कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे न्यूप्लाज्म में क्या क्या आता है, जल्दी बताइए। न्यूप्लाज्म में हमारा ट्यूमर का सेल आ जाएगा, प्लस फाइब्रस स्ट्रोमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस फाइब्रस स्ट्रोमा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये फाइब्रस स्ट्रोमा है, इसे हम लोग फाइबर जो बन रहे हैं, फाइबर जो बन गया उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्मोप्लेजिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए, डिस्मोप्लेजिया। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पर आपने देखा, छोटा सा क्या है, लंप ऑफ द टिश्यू हो गया, मतलब लंप बन चुका है सेल्स का, तो क्या वो कैंसर हो गया, नहीं। वो डिपेंड करेगा किस तरीके का है, तो वो डिपेंड करेगा डिस्मोप्लेजिया के ऊपर। अगर लंप क्या होगा, लंप या तो सॉफ्ट होगा, है ना, लंप, लंप क्या होगा, सॉफ्ट होगा, या फिर लंप जो होगा, लंप कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, टिश्यू का मास, अनकंट्रोल्ड प्रोपगेशन ऑफ द टेल दैट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ लंप ऑफ, ठीक है, लंप ऑफ सेल्स, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं। तो ये सॉफ्ट हो सकता है या फिर हार्ड हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, सॉफ्ट या हार्ड किस पे डिपेंड करने वाला है, ये डिस्प्लेजिया, ये जो फाइबर्स बने हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लंप सॉफ्ट कब होगा, जब क्या होंगे, ये जो फाइबर्स हैं ये क्या होंगे, कम होंगे। फाइबर्स कहने का मतलब क्या, ये जो डिस्मोप्लेजिया है वो कम होगा, है कि नहीं। ये जो डिस्मोप्लेजिया है अगर वो कम होगा, ठीक है, कम होगा तो ये कम होगा। ठीक है, हार्ड कब होगा, जब डिस्मोप्लेजिया क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब आगे हम और आपको समझा देते हैं, क्या 2-3 बात, डिस्मोप्लेजिया ये सब समझा दिए हैं, ये सब सारा क्लियर हो गया। ठीक है, डिस्मोप्लेजिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, किसके, अभी कुछ और भी छूटा हुआ है, अभी वो हम क्या कवर करवाना चाहते हैं वो देख लीजिए। अब क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन ये मतलब जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूमर सेल पढ़ रहे हैं, न्यूप्लाज्म, उसी का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये ट्यूमर जो है, बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, ये जो है ना, कैसा हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर, वो क्या होता है देखेंगे। या फिर ये क्या हो सकता है, ठीक है,
या फिर ये कैंसरस ट्यूमर मतलब कार्सिनोमा वाला हो जाएगा, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब दूसरे जगह पर ये फैलने वाला ट्यूमर हो जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, या फिर ये टीरेटोमा। जब हम लोग टीरेटोमा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, टीरेटोमा। और फिर या फिर क्या हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, जल्दी बताइए। क्लासिफिकेशन जो हम लोग देख लिए, तो इंट्रोडक्शन ले लिया हम लोगों ने, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर ये बिनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, टेरेटोमा और मिक्स्ड। और जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, कि जो मैक्सिमम डेस्मोप्लेजिया होता है वो किस में देखने को मिलता है जनरली, डेस्मोप्लेजिया। मैक्सिमम डेस्मोप्लेजिया किस में देखने को मिल रहा है, जल्दी बताइए। पहला, क्या मैक्सिमम डेस्मोप्लेजिया पहला किस में देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। तो वो देखने को मिलता है आपका, एक तो पैनक्रिएटिक एडिनो कार्सिनोमा, है ना, और दूसरा है आपका कोलेन कॉलीकार्सिनोमा। मतलब जो आपका बाइल डक्ट है ना, बाइल डक्ट का कैंसर को हम लोग बोल रहे हैं कॉलिंजियो, है ना, कार्सिनोमा। बाइल डक्ट में जो ट्यूमर हो गया, यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर दूसरा क्या हो गया, पैनक्रिएटिक एडिनो कार्सिनोमा। अभी थोड़ा और समझेंगे, पैनक्रिएटिक एडिनो कार्सिनोमा। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, सब चीज समझ में आ रहा है। ठीक है। अब थोड़ा, अब हम क्या करते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं, बस अब फिर अगला वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, दो टर्म इस्तेमाल हो रहा है, एक तो ओमा ओमा बार बार इस्तेमाल हो रहा है। रुक जाइए। ठीक है। एक वर्ड क्या हो रहा है, बताइए। ओमा ओमा इस्तेमाल हो रहा है। ओमा ओमा जनरली हम लोग कौन से ट्यूमर के लिए करते हैं, ठीक है, जो कि या फिर कैंसर के लिए यूज करते हैं, कौन से कैंसर के लिए, जल्दी बताइए। वैसे कैंसर के लिए जो कि क्या हो, मेजन कैमल टिश्यू से बना हो, मेजन कैमल। ठीक है, मेजन कैमल ट्यूमर जो रहेगा उसके लिए हम लोग वर्ड ओमा यूज करेंगे। और फिर कार्सिनोमा किसके लिए यूज करेंगे, कार्सिनोमा जो हमारा कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा ना, मेजन कैमल बिनाइन ट्यूमर, पूरा लिखा करो। मेजन कैमल बिनाइन ट्यूमर है, उसके लिए हम लोग ओमा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और कार्सिनोमा, और इसके क्या एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, तो वो सब अभी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और फिर कार्सिनोमा हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तब तक यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त, पता नहीं कितने मिनट का हुआ है। मैलिग्नेंट ट्यूमर देखेंगे, बिनाइन ट्यूमर देखेंगे, इसके डिफरेंस देखेंगे। फिर अगले वीडियो में टेरेटोमा और मिक्स्ड ट्यूमर, ये हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तब तक करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक